और जब से इन्होंने ये अग्निवीर का प्रचलन चलाया है तब से जो लड़के हैं, युवा लड़के, और ख़ास करके जो हमारे जनरल के लड़के हैं, उन्होंने तैयारियां छोड़ दी हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि 4 साल के लिए हम जाएं और वहाँ की गोली का कुछ पता नहीं कब किसको निशाना बना रही है। ठीक है, 4 साल आने के बाद में 11 लाख रुपए दे रहे हैं। 11 लाख रुपए में हम क्या करेंगे? बराबर जनता की आंखों में धूल झोंक कर उनका समर्थन इन लोगों ने हासिल करने की कोशिश की है। ये कहते हैं कि हम बड़े पिछड़ों के पक्षधर हैं। मैं कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, सच्चाई है कि पिछड़ों के लोग दुश्मन हैं। कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण की जो व्यवस्था दी थी, मैंने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए उसे लागू किया था। जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों बात करूंगा डीए एरियर। हाँ जी दोस्तों, क्रेडिट हुआ है, खाते में आया है। क्या आपके में आया है? जरूर चेक करो। दूसरी बात करूंगा, सेना के जवान के साथ मारपीट जबरदस्त, आखिर ऐसा क्यों, और मामला पुलिस के संज्ञान में। और दूसरी, अग्निवीर स्कीम बिल्कुल ठीक है, ये सेना के जनरल वीके सिंह साहब का बयान है। और कुछ चुनावी वीडियो में आपको देखूंगा। और सबसे पहले बात करते हैं मुख्य खबर, जिसमें बात करूंगा डीएडीआर की। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि बड़ी संदेहास्पद स्थिति रहती है, जैसा कि पिछले महीने ही 3 महीने का डीएडीआर आपके खाते में आना था, लेकिन दोस्तों आज एक 2 बंदों का डीएडीआर क्रेडिट हुआ है। उन्होंने अभी मुझे मैसेज किया, मैंने अपना देखा नहीं आया, मैं आपसे जानना चाहता हूं। और ये दोनों बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लिखा है कि 2055 credit in your account so and so in 15th April 2024 through NEFT wide reference number RBI so and so by Principal Control Department, और ये लिखा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों तो इस तरीके से 2 मैसेज हैं और उनके ये आए हैं, यानी 3 महीने का उनका डीए का एरियर आ चुका है। दोस्तों हम चाह रहे हैं एसबीआई का या किसी का भी आए तो जरूर कंफर्म करें, यानी जो उन्होंने कहा था कि पेमेंट के साथ आएगा, शायद उन्होंने 15 अप्रैल है, आप समझ सकते हो चुनावी माहौल है, सारी चीजें हर लोग अपने इंटरेस्ट से देख रहे हैं। यदि आपका आया एक बार चेक कर लें, शाम तक कर लें, कल तक आए, लेकिन डीए का एरियर क्रेडिट होना शुरू हो गया है। बहुत अच्छी बात है, हम इसका इंतजार कर रहे थे। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। जैसा कि मैं आपके सामने बात कर रहा हूं कि सेना के 3 जवान जो एमए फाइनल का एग्जाम देने के लिए बरेली एक कॉलेज में गए थे, और वहां पर जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं तो अपना बैग वगैरह हम रख कर जाते हैं, वहां पर टोकन मिलता है। जैसे ही एक सेना का जवान वो कहता है कि भाई मेरे से टोकन गिर गया है, प्लीज आप हमारा बैग दे दीजिए, तो वो जाकर के उनसे बातचीत होने लगती है। बोला टोकन बड़ा नहीं है, मेरा आई कार्ड है, मैं सेना में हूं, ये मेरा आई कार्ड है, आप देख लीजिए, दे दीजिए और मेरा नंबर लिख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी बात पर जो वहां के संचालक हैं, पार्किंग संचालक जहां पर जमा करना था, उन्होंने अभद्रता जवानों के साथ की, और फिर जवानों ने भी मिलकर 2-3 जवान थे, उन्होंने अच्छे से उनको भी उनकी सेवा करी, और ये सेवा उनकी शायद बनती थी। और पुलिस को बताया कि मैं बहुत देर से समझा रहा हूं। जब मामला पुलिस पे गया और वहां के जो प्रबंधक आए उनसे बातचीत हुई और तहरीर पुलिस को दी गई है कि वहां पर जो लोकल थे, अब सेना के जवान तो 2 या 3 होंगे, वहां लोकल लोग ज्यादा थे, उसके नातेदार सारे बच्चे आ गए, और सैनिकों को भी छोटी मामूली सी जो भी चोट आई, लेकिन उनके अगेंस्ट एफआईआर हुई है। और ये एक खबर है। और दूसरी बात करूंगा अग्निपथ की, अग्निवीरों की। जैसा कि जनरल बीके साहब ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वार्ता में कहा कि पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रंगरूट जो अग्निवीर के जरिए सेना में जा रहे हैं, उनकी काफी अच्छी ट्रेनिंग है और उनसे लोग काफी खुश हैं, ऐसी मुझे रिपोर्ट मिल रही है, उन्होंने कहा है। लेकिन कैसी रिपोर्ट मिल रही है जनरल बीके साहब को, उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए इसकी उन्होंने इस चीज को, सरकार का जो अग्निपथ स्कीम जिसके ऊपर कांग्रेस लगातार बार और प्रहार कर रही है, उसको डिफेंड किया। बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हमारे वहां से जो रिपोर्ट है वो बहुत बढ़िया चल रही है। जैसा कि आप सभी जानते हो, जब तक जिसने बेल्ट कैप बांधी वो सब रिपोर्ट बढ़िया ही देगा, सरकार को किसकी हिम्मत है जो कहे। लेकिन यही रिपोर्ट आप शायद, आप बहुत पुराने जनरल हैं, नए जनरल नरवाने साहब से पूछ लेते तो ज्यादा अच्छा था, शायद उनकी किताब इन्होंने नहीं पढ़ी होगी इसलिए इन्होंने कहा है। और दोस्तों और कई आप अभी देख सकते हो वीडियो है, अग्निवीर का वीडियो, कि अग्निवीर के नाम से अब कोई जितने भी आपने देखा होगा डिफेंस अकादमी है या सब कुछ है, कोई नहीं इंटरेस्ट ले रहा है। और जब से इन्होंने ये अग्निवीर का प्रचलन चलाया है तब से जो लड़के हैं, युवा लड़के, और ख़ास करके जो हमारे जनरल के लड़के हैं, उन्होंने तैयारियां छोड़ दी हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि 4 साल के लिए हम जाएं और वहाँ की गोली का कुछ पता नहीं कब किसको निशाना बना रही है। ठीक है, 4 साल आने के बाद में 11 लाख रुपए दे रहे हैं। 11 लाख रुपए में हम क्या करेंगे?
11 लाख में हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, 2 या 3 भैंस बांध सकते हैं, छोटा मोटा अपना भाई 10-11 लाख रुपए लेकर के वो भी अपना पैसा कटता है, उससे कुछ नहीं होता। उसके ऊपर लोगों का क्या कहना है आप ये देखिए। और बड़ी बात कही जा रही है, आप एक गृह मंत्री का वीडियो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में बहन बेटी दिन में आराम से चल सकती है, और उसी का वीडियो चैनल स्नैचिंग का आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर गहने लाकर रात को 12 बजे भी सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। सफेद कपड़ा ओ तो और दूसरी बात कह सकता हूं दोस्तों कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी ने कहा है हमारा देश हमारा परिवार है, और इनके लिए परिवार ही सब कुछ है। ये लालू प्रसाद यादव उनके परिवार पर सीधा अटैक, यानी चुनाव में सब कुछ जायज है। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।